जय माता दी दोस्तों। क्या आपके जीवन में भी हर शुभ कार्य से पहले कोई ना कोई विघ्न आ जाता है? क्या आप मेहनत तो करते हैं लेकिन परिणाम अधूरे रह जाते हैं? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा व्रत जिसे कभी देवताओं ने स्वयं किया था। एक ऐसी कथा जो आज भी जीवन के सबसे बड़े संकटों को शांत कर सकती है। यह है संकटी चतुर्थी व्रत, भगवान श्री गणेश का दिव्य रहस्य। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि अंत में आप जानेंगे कि यह व्रत आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। तो चलिए आज हम उस कथा में प्रवेश करते हैं जहाँ से शुरू हुआ संकष्टी चतुर्थी व्रत का दिव्य मार्ग। संकष्टी चतुर्थी व्रत की शुरुआत सीधे देवलोक से मानी जाती है। इस व्रत का वर्णन है हमें गणेश पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत सृष्टि के प्रारंभ काल से चला आ रहा है, जब देवता भी अपने संकटों से मुक्ति के लिए भगवान गणेश की आराधना करते थे। सबसे पहले यह व्रत देवताओं ने स्वयं किया। जब देवताओं पर असुरों का आतंक बढ़ गया, यज्ञ और पूजा बाधित होने लगे, हर कार्य में विघ्न आने लगे, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भगवान गणेश का स्मरण करने को कहा। ब्रह्मा जी ने बताया, यदि गणेश जी को प्रसन्न करना है तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत और पूजा करो। यही संकष्टी चतुर्थी है। देवताओं ने यह व्रत किया और उनके सभी संकट दूर हो गए। कथा श्री गणेश जी और चंद्रदेव की। जब भगवान गणेश का जन्म हुआ, देवता उन्हें देखने कैलाश पर्वत आए, लेकिन चंद्रदेव को अपने सौंदर्य और तेज का घमंड था। उन्होंने गणेश जी के रूप को देखकर हंसी उड़ाई। गणेश जी क्रोधित होकर बोले, तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। आज से जो भी तुम्हें चतुर्थी को देखेगा उस पर कलंक लगेगा। चंद्रदेव भयभीत हो गए और सभी देवताओं के साथ गणेश जी से क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा, जो भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेगा, कथा सुनेगा और चंद्र दर्शन नियम से करेगा, उस पर कोई दोष नहीं लगेगा। यहीं से संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा स्थापित हुई। आइए अब हम जानते हैं व्रत कैसे किया जाता है। दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में करना अत्यंत शुभ माना गया है। उठते ही मन में भगवान गणेश का स्मरण करें और संकल्प लें, आज मैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम से करूँगा या करूँगी। यह संकल्प मन और आत्मा को एक दिशा देता है। जल से स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, यदि संभव हो तो जल में थोड़ा सा गंगा जल। यह शरीर ही नहीं, विचारों की भी शुद्धि करता है। पूजा स्थल पर लाल कपड़ा, उस पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र रखें। दीपक, धूप, मोदक के लड्डू, लाल फूल, चावल, रोली। पूजा स्थल शांत और साफ होना चाहिए। उसके बाद दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, गणेश जी को मोदक अर्पित करें, पुष्प अर्पण करें और ओम गंग गणपते नमः मंत्र जप करें 108 बार या जितना संभव हो उतना। पूजा के समय मन को एकाग्र रखें। मोबाइल बातचीत से दूरी रखें। यही समय गणेश जी से सीधा आत्मिक संवाद का होता है। व्रत में हम फल, दूध, साबूदाने की खीर ये खा सकते हैं। यह व्रत केवल पेट का नहीं, इंद्रियों का संयम है। दिन में समय निकाल कर संकष्टी चतुर्थी की कथा सुने।
गणेश भजन या नाम जप करें, शांत भाव रखें, परिवार साथ बैठे तो सर्वश्रेष्ठ। कथा से मन में श्रद्धा गहरी होती है और व्रत पूर्ण फल देता है। संध्या काल में शाम को फिर से दीपक जलाएं, अगरबत्ती या धूप करें। इस समय नकारात्मक ऊर्जा के नाश का समय होता है। चंद्र दर्शन और अर्ध रात के समय जब चंद्रमा निकल आए तब तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा चावल लें और मंत्र बोलें, ओम सोम सोमाय नमः। चंद्रमा को अर्घ्य देकर क्षमा प्रार्थना करें, मनोकामना कहें, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। यह अर्घ्य से मानसिक शांति मिलती है। चंद्र दर्शन के बाद पहले गणेश जी को भोग, फिर स्वयं फलाहार या भोजन करें। भोजन शांत मन से करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत के गहरे आध्यात्मिक लाभ बहुत से हैं, जैसे कि सभी संकटों से रक्षा होती है, मन की अशांति दूर होती है, आर्थिक और पारिवारिक समस्या में राहत मिलती है, हर कार्य सफल होता जाता है, जीवन में स्थिरता और विश्वास बना रहता है। जब भक्त धैर्य रखता है और गणेश जी पर पूर्ण विश्वास करता है तो स्वयं विघ्नहर्ता उसके जीवन की हर बाधा को हल लेते हैं। श्री गणेशाय नमः।